आज जो आप कहानी सुनोगे उसका शीर्षक है तेनालीरामा की परीक्षा। सम्राट कृष्णदेवराय का दरबार लगा था। महाराजा दरबारियों के साथ हल्की फुल्की चर्चा में व्यस्त थे। अचानक चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराज के अधिकांश मंत्री और यहाँ तक कि राजगुरु भी तेनालीरामा से जलते थे। अतः एक मंत्री बोला, महाराज, आपके दरबार में चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि मौका मिले तो यह सिद्ध हो सकता है। मगर मैं बताता हूँ महाराज, सेनापति अपने स्थान से उठकर बोले। मंत्री जी कहना चाहते हैं कि तेनालीरामा के सामने किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिलता। हर मामले में तेनालीरामा अपनी टांग अड़ाते हैं और चतुराई का सारा श्रेय स्वयं ले जाते हैं। महाराज, जब तक दूसरे को अवसर नहीं मिलेगा वे अपनी योग्यता भला कैसे सिद्ध करेंगे। महाराज गंभीर हो गए, समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीरामा के विरुद्ध है। कुछ क्षणों तक वे सोचते रहे। अचानक ही उनकी दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने जलती धूप बत्ती पर स्थिर हो गई और तुरंत ही उन्हें दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। वो बोले, आप लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर दिया जाएगा और तेनालीरामा बीच में नहीं आएंगे। ठीक है महाराज, सभी दरबारी प्रसन्न हो उठे। कहिए, हम क्या करें? मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। महाराज कृष्णदेवराय ने कोने में जलती हुई धूप बत्ती की ओर संकेत करते हुए कहा, जो भी दरबारी यह कार्य करेगा उसे तेनालीरामा से भी चतुर माना जाएगा। सम्राट का प्रश्न सुनकर सभी दरबारी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। यह कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा है। भला धुआं भी कभी मापा जा सकता है? मगर कोई न कोई युक्ति तो लगानी थी। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं को नापने की कोशिश की, किंतु धुआं भला कैसे नापते। वह ऊपर उठता और बलखाए सांप की तरह इधर उधर लहराता जाता। सुबह से शाम हो गई मगर कोई धुआं न नाप सका। महाराज कृष्णदेवराय मंद मंद मुस्कुराते रहे। जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुएं को नापना हमारी दृष्टि में असंभव है। हाँ, यदि तेनालीरामा इस कार्य को कर देंगे तो हम उसे अपने से चतुर मान लेंगे। मगर यदि वह भी नहीं नाप सके तो आप उसे हमारे समान ही समझेंगे और अधिक मान सम्मान न दे। महाराज कृष्णदेवराय ने मुस्कुराते हुए तेनालीरामा की तरफ देखा। क्यों तेनालीरामा, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? तेनालीरामा अपने स्थान से उठकर विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, मैंने सदा आपके आदेश का पालन किया, इस बार भी करूंगा। तेनालीरामा ने एक सेवक को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सेवक तत्काल वहां से चला गया। दरबार में सन्नाटा छाया रहा। सभी उत्सुक थे कि देखे तो तेनालीरामा कैसे धुआं को नापकर राजा को 2 हाथ धुआं सौंपते हैं। तभी सेवक शीशी की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीरामा ने धूप बत्ती से उठे हुए धुएं पर उस नली का मुंह लगा दिया। धुआं नली में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीरामा ने कपड़ा ठूस कर नली का मुंह बंद कर दिया। फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाकर बोला, लीजिए महाराज, 2 हाथ धुआं। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली ले ली। फिर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर झुके हुए थे। कुछ एक दरबारियों जो तेनालीरामा से ईर्ष्या नहीं करते थे, उनकी आंखों में प्रशंसा के भाव लिए तेनालीरामा को देख रहे थे। महाराज बोले, अभी तो आप लोग मान गए कि तेनालीरामा बुद्धिमान है।